अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर आपका अपना मुजाहिद सुनेंगी और हमें रिक्वेस्ट होती है कि मेरी जो वीडियो होती है उसको आप देखने से पहले सब्सक्राइब करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सुनेंगी, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं क्योंकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें। आज का मेरा टॉपिक है कि सारी दुनिया एक चीज़ डिस्कस कर रही है कि भारतीय टीम के जो बॉलर्स हैं वो इतने ख़तरनाक क्यों हैं कि एक ऐसी पिच जो 400 रन बनाती है वहाँ पे दुनिया की बेहतरीन टीमें इंडियन बॉलिंग के सामने सिर्फ 150 रन पे ढेर हो जाती है। कहीं ये डिस्कस किया जाता है या कमेंट्स दिए जाते हैं कि जो बॉल है उसको शायद वो दूसरी कैटेगरी में लाते हैं, बॉल में कोई टेम्परिंग होती है या बॉल उस मैर का नहीं होता जो भारतीय टीम यूज़ करती है, जो वो चॉइस करते हैं। बात यह है कि अगर ऐसा मुमकिन है तो सबसे पहली बात है कि उस टाइप के बॉल को कंट्रोल करना भी तो बॉलर की महारत ही कहलाएगा। अगर वो फास्ट बॉलर है तो अगर वो ज़्यादा स्विंग करता है बॉल तो उस बॉल को कंट्रोल करना फास्ट बॉलर की महारत में काउंट होता है। किस तरह से वो फास्ट बॉलर उस बॉल को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आती है बात स्पिनर्स की। जब स्पिनर्स बॉल करते हैं इंडिया के तो भी बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल होता है। या तो आप फास्ट बॉलर्स के लिए बॉल को साजगार बोलें या स्पिनर्स के लिए साजगार बोलें तो बात बनती है। यहाँ पे तो दोनों बॉलर्स को बॉल फ़ायदा दे रही है, लेकिन किसी ने भी ये चेक नहीं की कि उनकी जो लाइन लेंथ है वो कितनी एक्यूरेट है। वो लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। अगर बुमराह की, अगर सिराज की या शामी की बॉल स्विंग हो रही है, इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है तो वो उसी लाइन लेंथ पे बॉल कर रहे हैं जहाँ से उस स्विंग को फ़ायदा मिलता है। ये तो कोई देख ही नहीं रहा। स्विंग कर रहे हैं तो या तो बॉल वाइड हो जाए या तो नो बॉल हो जाए या एक्स्ट्रा ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि बॉल फिर कंट्रोल में नहीं आती अगर ज़्यादा स्विंग होती है। मतलब अगर वो बॉल कंट्रोल करके स्विंग कर रहे हैं तो ये तो बॉलर की महारत में काउंट चीज़ होती है, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि भाई वो इंडियन टीम है। आपके बॉलर्स तो है ना, आपके बॉलर्स को जो बॉल मिलती है वो भी तो बॉल होती है ना, तो वो अपनी लाइन लेंथ पे क्यों नहीं कंट्रोल करते? उनको जो स्विंग मिलती है उस स्विंग से क्यों नहीं फ़ायदा उठाते? जो आपके स्पिनर्स हैं, जैसे सपोज़ कर लें पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, शहनशाह अफरीदी के पास स्विंग होती थी, फ्रंट फुट पे आता था, होल्ड करता था, एलबी करता था। वो बॉल उसकी कहाँ चली गई है? क्या उसको भी बॉल ऐसी दी गई है कि उसे स्विंग ना हो? बॉल तो स्विंग हो रही है, लेकिन लाइन लेंथ वो नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मोहम्मद नसीम के अनफिट होने की वजह से हमारा टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो स्पेशली बॉलिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा नाकाम हो रहा है। या तो फिर ये बात ना करें, तो ये बात करें कि भाई बॉल ख़राब है। अगर बॉल ख़राब है तो फिर सबके लिए ख़राब होना चाहिए, इंडिया के लिए अलग है तो दूसरों के लिए तो बॉल वही होनी चाहिए। तो सब तो कंप्लेन नहीं कर रहे। स्पिनर्स की बात कर लें, कहाँ है आपका शादाब, कहाँ है आपके मोहम्मद नवाज़, कहाँ है आपके इफ्तिखार जो बड़े बॉलर माने जाते थे। उसमें तो शादाब एक रेगुलर बॉलर है जिसको भी ज़बरदस्ती हम लोग ऑलराउंडर बना रहे हैं, तो वो ऑलराउंडर तो नहीं है, वो तो लेग स्पिनर है और लेग स्पिन उसकी उस मैच की नज़र नहीं आई। मोहम्मद नवाज़ को आपने कितने चांस दिए हैं? मोहम्मद नवाज़ ने क्या किया है बॉलिंग में, इवन बैटिंग में क्या किया है, उसको आप देखते ही नहीं है। इफ्तिखार ने आपको क्या किया? 3-4 छक्के मैच में लगा लिए तो बस उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। इन चीज़ों पे भी ध्यान दें, इन चीज़ों को भी आप देखें। अगर एक टीम अच्छी कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करें। बात ये नहीं है कि बॉल ख़राब है या बॉल उनके लिए स्पेशल बनती है, तो स्पेशल बॉल बनती है तो फिर भी उस पर कंट्रोल कर लेते हैं ना। क्या देख रहे हैं? स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सुनील को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये बॉलों का जो आप तस्करा लेके बैठे हैं कि इंडियन टीम अलग से बॉल यूज़ कर रही है, भाई सपोज़ करें अलग से यूज़ कर रही है, उनके लिए अलग बॉल है, मान लें, लेकिन उसी बॉल से तो वो लाइन लेंथ पे कंट्रोल तो कर रहे हैं ना। आपके पास जो दूसरी बॉल मिलती है जो जिसे कहते हैं वो इंडियन बॉल नहीं होती जो इंडियन टीम यूज़ करती है, लेकिन जो आपको बॉल दी जाती है उससे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना लाइन लेंथ पे। स्पिनर्स कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कंट्रोल करते? आते हैं फिर बॉल बैटिंग की बात करते हैं तो बैटर्स, मैं समझता हूँ क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर एक बैटर 50-60 रन बन जाता है, बना लेता है, उसके बाद आउट क्यों होता है? फिर तो सेट होना चाहिए। बॉलर्स को भी वो चेक कर लेता है, विकेट का बिहेव भी वो चेक कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे बैटर 60-70 पे आउट हो जाते हैं और उनके बैटर 100 कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं। तो ये फ़र्क तो आपको मानना चाहिए कि वो अच्छे हैं। दूसरी बात ये कि 4 साल का एक वक्फ़ा होता है वर्ल्ड कप के बीच में। सारी दुनिया ने तैयारी की, हमने क्या तैयारी की थी? एशिया कप के बाद तो हम शादियों के, वलीमों के चक्रों में लगे हुए थे। तो कहाँ से आपकी टीम प्रैक्टिस करेगी? तो टीम प्रैक्टिस होती है, आपका रिदम बनना चाहिए
फिर बीच में आपका चीफ सेलेक्टर इस्तीफ़ा देता है, उसका आपको पता है कितना असर पड़ता है टीम की कॉम्बिनेशन पे। जब तक ये सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस आप कैसे लेंगे। तो जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझ सका हूँ कि आप कंसंट्रेट करें अपनी गेम पे, अपनी बॉलिंग पे, अपनी स्पिन पे, और छोड़ दें। आप बिरयानी खाएं, कढ़ाई खाएं बिल्कुल ज़ाहिर बात है। फिर आप उसको ग्राउंड में भी यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं, फील्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मुझे पता है वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन कंसंट्रेशन आपका गेम पे होना चाहिए। जैसे अब आपका कंसंट्रेशन आ गया है, आपके लिए इंग्लैंड का मैच बहुत अहम है, तो उसमें आपने कुछ जीतना है और रन रेट के साथ जीतना है, सेमीफाइनल में पहुंचना है। सेमीफाइनल के पहुंचने के बाद आपके चांसेस होंगे इंडिया की टीम के साथ मैच खेलना है। तो अगर आप समझते हैं कि भाई ये बॉल ख़राब है, बॉल में कुछ है, कोई चीज़ है जो बॉल को फेवर करती है, तो आपके पास एक खुला मैदान है कि जब इंडिया के साथ मैच हो तो बॉल को चेक करें, उसको पास करें, एम्पायर को दिखाएं, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो ना तो आप कुछ करते हैं, ना सारी दुनिया की टीमें करती हैं। तो ऐसा ना करें, बी स्पोर्ट्स में सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने हो रही है, ग्राउंड में हो रही हैं, छुप के कोई चीज़ नहीं हो रही। अगर आपको ऑब्जर्वेशन हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप उसको एम्पायर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप मैच रेफरी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गेम को गेम रहना चाहिए, सियासत को सियासत में रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये जो बॉल का इशू आपने डेलिबरेटली क्रिएट किया हुआ है दोस्तों आपकी तरफ से, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर सारी दुनिया की टीमें एक साइड पे होती और इंडिया एक साइड पे होती। चले, उनके पास बॉल की कैटेगरी दूसरी दी जाती है। कम से कम दूसरी टीमों का ये राइट तो बनता है कि उसके खिलाफ एहतजाज करें या एम्पायर को बॉल दिखाएं, मैच रेफरी को बॉल दिखाएं, कंप्लेंट तो करें। एक भी कंप्लेंट उन टीमों की तरफ से नहीं आई। बाकी बाहर टीवी पे बैठे एक्सपर्ट जो हैं, वो एक्सपर्ट के व्यूज़ देते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जिनको क्रिकेट छोड़े 25, 20, 15, 10 साल हो गए। तो खुदा के लिए, पैसों के लिए आप टीवी शोज़ में बैठते हैं, ये हमें पता है। जो चीज़ रियलिस्टिक हो, जो चीज़ मानने वाली हो, उसको करें तो बेहतर होगा। बाकी आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है, ये भी आप मानें। उम्मीद है आपको आज का ये मेरा जो यूट्यूब चैनल पे स्टेट है, इसको आप पसंद करेंगे और स्पोर्ट्स विद मुजाहिद सोलंकी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।